भारत में नई सरकार बनने के बाद जापान ने चीन और भारत सहित 5 देशों में स्थित 11 कंपनियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिसमें संपत्ति जब्त करना और निर्यात प्रतिबंध लगाना शामिल है। ऐसे में यह सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने 15 जून को अपनी एक रिपोर्ट में जापान रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाली एक भारतीय फर्म के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का जिक्र किया था। दावा था कि अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद टोक्यो द्वारा नई दिल्ली के खिलाफ यह पहला प्रतिबंध होगा। जापान ने कहा है कि उसका मानना है कि संस्थाओं ने रूस के साथ कारोबार किया, जिससे रूस को यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित दंडात्मक उपायों से बचने में मदद मिली है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जापान ने भारतीय कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाए हैं, जो भारत का काफी करीबी दोस्त है। जापान और भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी करीबी संबंध बनाए हैं और दोनों देशों के बीच कई कारोबारी और रणनीतिक साझेदारियां हुई हैं, लेकिन भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाना मोदी सरकार के लिए आश्चर्यजनक है। भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का यह कदम जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की इस महीने की शुरुआती में इटली में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र के दौरान की गई टिप्पणी के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध पैकेज पर विचार कर रही है। G7 देशों में उन उत्पादों के रूस में निर्यात की आलोचना की गई थी जिन्हें तीसरे देशों के माध्यम से रूस को सैन्य उपायों के लिए भेजा जा सकता था। जिन देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उन 5 देशों में संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान भी शामिल है। जापान सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हायाशी ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रूस पर प्रतिबंध की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए जापान G7 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। हालांकि जापान ने अभी तक ये नहीं बताया है कि रूस के साथ कारोबार में शामिल किसी भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि वह कोई बड़ी कंपनी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जापान की तरफ से भारतीय फर्म पर प्रतिबंध लगाया जाना हैरानी भरा फैसला है और यह भारत के खिलाफ जापानी प्रतिबंधों के इतिहास के कारण फलते फूलते द्विपक्षीय साझेदारी पर भी असर डालेगा। वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जापान ने भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अमेरिकी दबाव में किया होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।